बात करने का पर्पस ये कि अभी इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि जो इंडस रिवर है सर, वो जो उसका जो मुआहदा हमने पाकिस्तान के साथ किया था वो हमारे हक में नहीं है, तो हम इंडस रिवर के पानी को बंद करने जा रहे हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 370 का आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, तब हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये इंडस रिवर को बंद कर देते हैं तो कुछ कर पाएंगे हम इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान पहले से कमज़ोर हो गया, इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया, तो ताकतवर की लाठी चल रही है, कानून को तो एक साइड पे रख दें। तो इसलिए इंडिया जो चाहेगा वो कर लेगा, जब तक कि पाकिस्तान इंटरनल तौर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लाएंगे। जब हम अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे तो आप किस मुंह से इंटरनेशनल लेवल पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। बड़ी मासूमाना सी बात है, बच्चेगाना सी बात है। ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगा है जैसे कहा हो कि भाई लड़की होगी या लड़का होगा, अगर ये दोनों नहीं तो फिर ट्रांसजेंडर तो हो भी हो गए, अलमासबा भी। ये फजूल बात है। लेकिन अगर हमने अहल और नाअहल होने का फ़ैसला करना है, हमने से मेरी मुराद ये है कि हम आवाम ने अगर ये फ़ैसला करना है तो फ़ैसला बनता एक ही है कि इस मुल्क में और कोई अहल नाअहल है नहीं है मुझे नहीं पता, अवाम जैसा नाअहल कोई नहीं है। रोज़ अव्वल से डे वन से अंदाज़ा लगाओ ज़रा, ये अपनी नाअहली के मसलसल सबूत दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, और दो मुल्कों के दरमियान होता है, और तीसरा उसके अंदर गारंटर्स भी होते हैं। और गारंटर कौन है? गारंटर आलमी ताकतें होती हैं, और आलमी ताकतों के अंदर फिर एक कुव्वतें होती हैं, वो है वर्ल्ड बैंक, IMF है। तो IMF से भीख मांगने जा रहे हो, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने जा रहे हो, तो बेकारी की कोई इज्जत होती है? दिल करेगा आपकी बात मान लेंगे, दिल करेगा नहीं मानेंगे। इंडिया तो अब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया, अपनी हर चीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने अपने आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है ना, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म ही हो गई है। तो बेसिक चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ की बात करें, रूल ऑफ लॉ होगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी पड़ोसी के साथ बात करेंगे, अदरवाइज नथिंग एल्स। फैसला करना मुश्किल है, याद रखना। सबसे बदनसीब माशरा वो होता है जहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो जाए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। एक ही वक्त में एक ही आदमी आपको कभी जालिम नज़र आता है, कभी मजलूम नज़र आता है, कभी शैतान नज़र आता है, कभी फरिश्ता नज़र आता है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। रावी का पानी कह देते थे कि वो छोड़ देता, हमें बड़ा नुकसान होता। अब वो उन्होंने पानी बंद कर दिया तो हमारा ये मसला भी खत्म हो जाएगा। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि आप इंडिया पानी तो आप ऐसे करें ना, अपनी फौज से कहें वहाँ पे DHA बना लें, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। तो आपको ज़मीन चाहिए तो DHA फौज को एक बिल्कुल शहर के साथ एक जगह मिल गई है, वहाँ पे एक DHA बना ले, यहाँ वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा ले जिसका कंट्रोल फौज के अंदर हो, तो यहाँ शादी का हाल बना ले, ठीक है। तो आपने बड़ा सोल्यूशन दिया। अच्छा, ये बेसिकली हम हंस तो रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये अंदर वाली जो बात है ना, ये हम बहुत नीचे चले गए हैं। जिसका जो काम है वो काम अपना कर नहीं रहा। काम तो मेरा श्राद्ध पे था, तो श्राद्ध वाला काम तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, और मैं फिर या आपको कंट्रोल कर रहे हैं या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं और आप यानी सहाफ़ी और वकला कंट्रोल नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी, हमारे पास कानून होता था। तो अब दोनों को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेशन विल बी सक्सीड। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब है, कोई भी पड़ोसी आपके मोहल्लेदार के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो तो वो मोहल्लेदार कोशिश करता है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं आगे ना आने दिया जाए। आप भी कोशिश करेंगे कि यार उसको मैं अपने बराबर खड़ा होने नहीं दूंगा। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे पूरी कुल GDP के बराबर उनका IT एक्सपोर्ट है,
आप बताएं मुझे कि इतने बड़ी इकोनॉमी के साथ हम पंगा लेके बैठे हुए हैं, अगर रिलेशन आज बेहतर कर लेते हैं उनके साथ, हम ट्रेड कर लेते हैं उनके साथ, तो लगता है कि ये गुर्बत होती, आईएमएफ से लोन लेने की नौबत पड़ती हमें। देखिए जो खुददार कौम होती है ना, उसके एम्स बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, सही बात है। उसके एम्स ये नहीं होते कि यहाँ से हमें रोटी मिलेगी, जूते खा के रोटी खाने वाली बात नहीं होती। असल बात है जो गैरत है, तो इंडिया के साथ तो हमारा डिस्प्यूट है, मेन डिस्प्यूट हमारा एक तो कश्मीर का है। तो 1 इंच के लिए भी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं लोग अपनी जान दे देते हैं, और इस्लाम ने भी कहा हुआ है कि जान और इज़्ज़त के लिए आप जान लेनी पड़े ले लो, देनी पड़े तो दे दो। सर वो तो इसलिए ये तो मैटर ही नहीं करता। बराबरी की बात होती है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर जान की भी बात नहीं है सर। यहाँ पर बात है अमीर कौन है गरीब कौन है, यहाँ पर बात हो रही है मईशत की। क्या हमारी मैशत इतनी पावरफुल है कि अगर हम किसी भी वर्ल्ड के सामने भी जाएं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके हम अपनी बात मनवा सकते हैं? आप ऐसे करें ना, आप इंडिया के ज़रूर साथ करना है। ईरान आपका मुस्लिम कंट्री है, तो उसके साथ आप ट्रेड करें। ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब है। ठीक है, आप ईरान के साथ ट्रेड करें। अफगानिस्तान के साथ मुसलमान मुल्क उसके साथ भी आप खराब है। देखें, पहले आपकी गवर्नमेंट तो ठीक हो ना, अपनी नीयत ठीक करें। जब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके अफगानिस्तान के साथ तल्का ठीक नहीं, आपने तकरीबन कोई 50-60 लाख अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं। चले गए अब सारे नहीं गए ना, अभी भी जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा जी मैं मोहम्मद एजेंसी का हूँ, वज़ीरिस्तान का हूँ। हाँ जी, सही तो होते वो वैसे अफ़गानिस्तान के हैं। तो आपके अफ़गानिस्तान के साथ तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ ठीक नहीं है। और कौन सा मुल्क है किसके आपके साथ ठीक है? आप मुझे बताएं, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ खराब है। आपकी अपने अवाम के साथ रिलेशनशिप नहीं है, बाहर क्या करनी है आपने? रिलेशन देखें अफगानिस्तान के, सॉरी इंडिया के चाइना के साथ भी खराब है, ट्रेड चल रही है। अफगानिस्तान के साथ देखें कितने क्लोज रिलेशनशिप है, उसके बाद देखें ईरान के साथ इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है, दुनिया में मिसालें दी आप जाती क्या हैं। समझते हैं कि आप अपने आप को ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ मिला रहे हैं? तो फिर किसके साथ मिलाएं? आप तो बहुत नीचे चले गए ना। पहले तो आप अपनी अवाम के साथ आंखें मिलाएं। आप अपनी अवाम के साथ आंख तो मिला के देखो ना, उसके बाद बात करेंगे। फ्यूचर कैसा देखते हैं? फ्यूचर तो हमेशा ब्राइट होता है, मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो सिचुएशन चल रही है, ये चले गए ना, 76 ईयर्स हो गए हैं। देखो अब शौर आ गया ना। अब आप अवाम कह रही है ना, बच्चा भी कह रहा है कि वोट मेरा चोरी हुआ है, कहता है। पता सबको पता, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। नहीं, दूसरा ये कह रहा है कि खयानत हुई है। इससे पहले ना कभी किसी ने चोरी की बात की थी, ना खयानत की बात की। सर अगर सबके पास प्रूफ है तो जाते क्यों नहीं है बाहर कहीं कोर्ट में? कोई जस्टिस क्यों नहीं ले रहे? जा तो रहे जस्टिस भी तो आजकल माशाल्लाह दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सर दुनिया में तो जस्टिस है ना, हमारे मुल्क में नहीं है, तो बाहर की किसी कंट्री में। अपने आप को मजबूत तो करें ना, अपना करेक्टर सही करना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि हम जुडिशरी में जो बैठा होगा ना, सबसे पहले अपना वो करेक्टर बिल्डअप करेगा। करेगा? जो फौज में बैठा है वो अपना करेक्टर बिल्डअप करेगा। जो वकील है वो अपना करेक्टर बिल्डअप करेगा। सबसे पहले तो नंबर 1 बनेंगे ना। तो हमारी कौम में 2 नंबरी बहुत है। यही तो मसला है। यही मसला है ना। दूर कैसे करना है? दूर करना है, खुदा का खौफ खाएंगे तो दूर हो जाएगा। खुदा का खौफ खत्म हो गया। खौफ के बजाय रिश्वत खाते हैं हम। हाँ, रिश्वत खाते हैं। तो ये कौमों का तरक्की का बायस बनती है, सवाल का बायस बनती है। ये अल्लाह पाक का एक यूनिवर्सल सिस्टम है। हाँ जी। अल्लाह पाक का ये निज़ाम है कि जो दुनिया में मेहनत करेगा वो गैर मुस्लिम होगा तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत रहेगा नहीं नहीं जाए, जाने देगा, उसको दुनिया में रिवार्ड मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, नेचुरल लॉ है ना, ये सबके लिए इक्वल ये यूनिवर्सल लॉ है। हाँ जी। और अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए वो जो कौमें हैं ना, जिसको हम काफिर कहते हैं, काफिर के मुल्क में इंसाफ भी है, मेरी और आपकी इज्जत भी है, इंसानियत भी, जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी वैल्यू, बिजली भी सस्ती है, बिजली भी सस्ती सीवरेज भी फ्री है। जी, सब कुछ है।